राजस्थान के रेतीले मैदानों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां अधिकतर लोग रोजमर्रा की जिंदगी के संघर्ष में उलझे रहते थे। इसी गांव में रहता था एक साधारण लेकिन हिम्मती लड़का, कुंजलाल, जिसे सब प्यार से कुंजा बुलाते थे। उसका परिवार खेती बाड़ी करता था, लेकिन लगातार सूखा पड़ने से उनके जीवन में गरीबी और संघर्ष बढ़ते ही जा रहे थे। कुंजा के पिता हर बार असफल फसल के बाद कहते, बेटा, हमारी तकदीर ही ऐसी है। भगवान ने जितना दिया है उतने में गुजारा करना सीख लो। लेकिन कुंजा के दिल में यह बात घर नहीं करती थी। वह सोचता था कि अगर मेहनत और जज्बा हो तो कोई भी इंसान अपनी तकदीर खुद बदल सकता है। कुंजा ने बचपन से ही अपने गांव की कठिन परिस्थितियां देखी थीं। जब फसल खराब होती तो उसका परिवार उधार मांगता। कभी कभी कई दिनों तक आधा पेट खाना खाकर ही गुजारा करना पड़ता। गांव के कई लोग गांव छोड़कर बड़े शहरों में मजदूरी करने चले जाते। लेकिन कुंजा को अपने गांव से बहुत प्यार था। वह चाहता था कि उसके गांव के लोग भी सम्मान और खुशी से जी सकें। एक रात जब कुंजा घर लौट रहा था, तो उसने देखा कि गांव के बुजुर्ग रामलाल अपने घर के बाहर बैठकर गांव के बच्चों को कहानियां सुना रहे थे। रामलाल की कहानियां गांव के बच्चों को नई उम्मीद देती थीं। कुंजा भी उनके पास बैठ गया। उस रात रामलाल ने एक दिलचस्प कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक किसान ने केसर की खेती शुरू की, और उसकी मेहनत से वह इतना अमीर बन गया कि उसके गांव की किस्मत ही बदल गई। रामलाल ने बताया, लेकिन केसर की खेती आसान नहीं है। यह बहुत नाजुक होती है और इसकी देखभाल करना कठिन है। कुंजा ने पहली बार केसर का नाम सुना था। वह जानता था कि राजस्थान की जलवायु इसके लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन उसकी सोच ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। अगले दिन से कुंजा ने केसर की खेती के बारे में जानने की ठान ली। गांव में पढ़ाई का साधन नहीं था, लेकिन उसने पास के कस्बे में जाकर किताबें खरीदीं। कस्बे की लाइब्रेरी से उसने केसर के पौधों की देखभाल और उसकी जलवायु संबंधी जरूरतों के बारे में पढ़ा। उसने ये भी जाना कि केसर की खेती के लिए खास तरह की मिट्टी और तापमान की आवश्यकता होती है। कुंजा ने अपने पिता से उनकी थोड़ी सी जमीन पर एक छोटा सा हिस्सा प्रयोग के लिए मांगा। उसके पिता ने मना कर दिया, लेकिन उसकी मां ने उसे चुपके से थोड़ा हिस्सा दे दिया। कुंजा ने अपनी बचत से कश्मीर से केसर के बीज और कंद मंगवाए। गांव वालों ने इसे मजाक में लिया। वे कहते, इस रेतीली मिट्टी में केसर उगाना तो पागलपन है। लेकिन कुंजा ने हार नहीं मानी। उसकी बहन राधा उसका सबसे बड़ा सहारा बनी। दोनों ने मिलकर खेत को तैयार किया। शुरुआत में सब कुछ गलत होता दिखा। कुछ पौधे बिना किसी कारण सूख गए। पानी की कमी और तेज धूप ने कई कंद बर्बाद कर दिए। गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि यह खेती शापित है। कई लोग उसे डराने लगे, लेकिन कुंजा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक रात जब कुंजा खेत में अकेला काम कर रहा था, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आया। उसके कपड़े अलग और चेहरा शांत था। उसने कहा, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। ये लो, ये खास खाद है, इसे पौधों में डालो। कुंजा ने पहले सोचा कि यह कोई धोखा हो सकता है, लेकिन फिर उसने खाद का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे पौधे हरे भरे हो गए। कुछ ही हफ्तों में वे पूरी तरह विकसित होने लगे। जब फसल तैयार हुई तो उसकी गुणवत्ता अद्भुत थी। केसर के फूलों की खुशबू और उनका हरा रंग किसी को भी आकर्षित कर सकता था। कस्बे के व्यापारी उसकी फसल खरीदने गांव तक आए। उन्होंने उसकी फसल के लिए लाखों रुपए देने की पेशकश की। यह कुंजा के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुंजा ने अपनी सफलता को सिर्फ अपने तकसीम में नहीं रखा। उसने गांव के अन्य किसानों को केसर की खेती का प्रशिक्षण दिया। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे उनकी मेहनत और नई तकनीकों का उपयोग करके वे भी अपनी तकदीर बदल सकते हैं। कुछ ही सालों में कुंजा का गांव केसर गांव के नाम से मशहूर हो गया। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। आज उसका गांव न केवल राजस्थान में, बल्कि पूरे देश में अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता है। कुछ समय बाद कुंजा ने उस रहस्यमयी बुजुर्ग को फिर से देखा। उसने धन्यवाद देने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं कोई साधारण इंसान नहीं, मैं तुम्हारे जज्बे और मेहनत का प्रतीक हूं। जब इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है तो प्रकृति और भगवान भी उसकी मदद करते हैं। यह कहकर वह गायब हो गया। कुंजा ने अपने सपनों को पूरा करके न केवल अपनी, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। उसकी कहानी इस बात का उदाहरण है कि जज्बा और मेहनत किसी भी असंभव काम को संभव बना सकते हैं। कुंजा आज अमीर और सफल है, लेकिन वह हमेशा अपनी जड़ों और संघर्षों को याद रखता है। ये कहानी सिखाती है कि सपने देखना और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करना ही असली सफलता है।